सुनिए, संत कबीर के बारे में तो हम सभी जानते हैं। 15वीं सदी के आसपास ये महान कवि, संत व फ़कीर के रूप में जाने जाते हैं और आज भी हम इन्हें काफ़ी श्रद्धा के साथ याद करते हैं। वे समाज में अपनी वाणी के द्वारा सच्ची बातों को फैलाने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे। वे अपनी कविता, दोहे व छंदों के द्वारा समाज में फैली कुरीतियों के विरुद्ध अक्सर बातें किया करते थे। समाज पर उनका काफ़ी गहरा प्रभाव भी था। अमूर्त या निराकार सत्ता के वे हिमायती थे। बिना किसी भेदभाव के सभी को समान भाव से देखते व उनके साथ व्यवहार करते थे। बनारस की गलियों में वे हिंदू व मुस्लिम सभी के प्रिय थे। इतना ही नहीं, दोनों वर्गों के लोगों के सामने छाती फाड़ कर सच्चाई बयां किया करते थे। साहब, इन सभी बातों के लिए ना एक निर्भीक कलेजा चाहिए जो उनके पास था। जब तक वे जिए, समाज में सभी की आंखों में कुछ चुभते रहे। मगर विडंबना तो देखिए कि जब उनकी मृत्यु हुई तो हिंदू मुस्लिम सभी आ गए और कहने लगे वे हमारे संत थे, वे हमारे फ़कीर थे। तो अब क्या फ़र्क पड़ता है जब चिड़िया चुग गई खेत। तो आई बात समझ में? याद रखिएगा इन सभी बातों को। हम इंसान ऐसे ही हैं, जीते जी कभी किसी की कद्र नहीं करते और मौत के बाद सभी दावा ठोकने चले आते हैं। कोई बात नहीं। अच्छा, इस बारे में कृष्ण को ही देख लीजिए कि वे जिए तब तक कहाँ उन्हें किसी ने भगवान माना। वह तो भला हो वेद व्यास जी का कि उन्होंने महाभारत रूपी महाकाव्य की रचना की और उसके एक भाग के रूप में श्रीमद् भगवद गीता हमें मिली। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कबीर जी की। तो उनकी बेबाक वाणी से निकला एक दोहा है, पीर सबन को एक सी पीड़ा, पीर सबन को एक सी मूर्ख जाने नाही, काजी अपना गला कटाए के स्वर्ग बसे क्यों नाही। अर्थात सभी को पीड़ा एक जैसी ही तो होती है। ऐसा यदि तुम मानते हो तो बकरे का गला काट के बकरा जन्नत पहुंच जाता है, तो एक काजी तो अपना गला कटवाकर स्वर्ग क्यों नहीं चला जाता। बहुत सही है ना। तो कहने का आशय यह है कि स्थितियां आज भी कोई बदली नहीं है, वैसी ही हैं जैसी पहले थी। लेकिन आज ऐसे निर्भीक, निडर, साहसी, आध्यात्मिक बंदे कहाँ हैं? विचार कीजिएगा। ज़रूरत तो है ही ना आज भी ऐसे साहसिकों की। तो निर्भीक बनो, साहसिक बनो, सत्य बात को बोलना सीखो। यही जीवन में काम आता है और हमें मजबूत बनाता है। ठीक है, बातें अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक और फॉरवर्ड कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और मुद्दे पर।